Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, each of the following question contains a statement given in the two columns, okay, which has to be matched, okay. Or if the correct matches are A to P, A to Q, B to P, B R, B S, C S, C जैसे, okay, then हमें क्या करना है यहाँ पर, ये हमें कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम्स टू को क्या करना है यहाँ पर आपको मैच करना है, ओके, करेक्टली मैच करना है। ए ऑप्शन में देखिए कॉलम फर्स्ट के ए में क्या गिवन है, डीप वाटर रन स्लो। बी में गिवन है ए बॉडी व्हेन फॉल्स इन ए मीडियम फाइनली अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी। सी ऑप्शन में दिया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप। डी में लिया है इट इज डिफिकल्ट टू प्ले ए स्पिनिंग बॉल, ओके। पी में क्या दिया आपको मैग्नस इफेक्ट। क्यू ऑप्शन में दिया आपको बर्नौलिस थ्योरम। आर में दिया आपको स्टोक्स लॉ। एस में दिया आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच द कॉलम्स करना है। क्या करना है आपको, मैच द कॉलम्स करना है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप फ्लूइड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपके यहाँ पर, फ्लूइड लिख लीजिए, ओके। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हमें क्या करनी है यहाँ पर, स्टडी करनी है, ओके। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें स्टडी करनी है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका फ्लूइड लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों, फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड आपका एक फ्लूइड हम बोल सकते हैं एनीथिंग विच कैन फ्लो। क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग विच कैन फ्लो, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड, ओके। क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो आपका क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका फ्लूइड बोल देते हैं, ओके। जैसे आपका वाटर है, वाटर जैसा लिक्विड होता है वो भी आपका फ्लूइड में आता है, गैसेस भी आपके फ्लूइड में जाती हैं, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, एनीथिंग विच कैन फ्लो, ओके। जो हम फ्लूइड डायनेमिक्स का या फिर हम फ्लूइड जो आपकी स्टैटिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है उनकी जब स्टडी करते हैं, ओके, तो हम कुछ कंडीशंस एज्यूम करते हैं कि आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ओके। आपका फ्लूइड क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, ओके। तो ये कंडीशंस यहाँ पर क्या रहती है, आपकी वैलिड रहती है, ओके। अब देखिए ऑप्शंस में देखते हैं। देखिए कॉलम फर्स्ट में ए में बोला है कि डीप वाटर रन स्लो। आपको जो डीप वाटर होता है वो क्या होता है, आपका रन स्लो, ओके। तो देखिए पी ऑप्शन में लिखा है मैग्नस इफेक्ट, ये नहीं हो सकता। बर्नौली थ्योरम, ये भी नहीं हो सकता। स्टोक्स लॉ एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके। तो डीप वाटर रन स्लो, इसमें आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके। डीप वाटर का मतलब क्या होगा, देखिए हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता है कि आपका जो ए वन वी वन होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, ओके। अब देखिए एरिया क्या होता है, आपका एरिया आपका ब्रेथ इंटू डेप्थ बोल दीजिए, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका देखिए बी वन डी वन इंटू वी वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपका बी टू डी टू इंटू ऑफ वी टू, ओके। मान लीजिए आपकी डेप्थ क्या है, देखिए ब्रेथ तो आपकी सेम रहेगी, तो बी से आप बी वन बी टू इक्वल हो जाएगा। और आपका देखिए डी वन और डी टू का यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो जितना ज्यादा आपका डी वन अगर आपका ग्रेटर होगा तो वी वन क्या होना चाहिए, आपका लेस होना चाहिए, ओके। तो वही लिखा है, जो आपका डीप वाटर होगा उसके लिए आपका क्या होगा, डी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी लेस होगी, ओके। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करेगी, यहाँ पर एक्ट करेगी, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ऑप्शन बी में मूव करिए। बी में क्या लिखा है, ए बॉडी व्हेन फॉल्स इन ए मीडियम फाइनली अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मैग्नस इफेक्ट नहीं हो सकता, बर्नौली नहीं हो सकता, स्टोक्स हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, आपका स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, देखिए अगर आपका कोई फ्लूइड क्या कर रहा है, सॉरी, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड पे है, ओके, तो देखिए इस पर क्या लगते हैं, आपके कौन कौन से फोर्स लगते हैं। एक तो उस पर आपका mg वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। एक आपका इस पर क्या लगेगा, आपका फोर्स ऑफ buoyancy लग जाएगा, फोर्स ऑफ buoyancy लगेगा। और कौन सा फोर्स लग जाएगा, और ये दो फोर्स लगेंगे, इसके कारण एक फोर्स आपका mg लगेगा, एक आपका फोर्स ऑफ buoyancy लगेगा। और तीसरा आपका फोर्स क्या लगता है, आपका फोर्स ऑफ, जैसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका फोर्स हो जाता है जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, ओके। तो देखिए जब ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तब क्या होता है, यहाँ पर आपका नेट फोर्स जब आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट मूव्स विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन वही बोला कि ए बॉडी व्हेन फॉल्स इन ऑब्जेक्ट finally attains a constant velocity and that constant velocity is called terminal velocity। और किस पर बेस्ड है, f is equal to 6 by eta rv, ओके। तो ये आपकी स्टोक्स लॉ पर बेस्ड है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका स्टोक्स लॉ क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, ओके। सी में क्या लिखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप, ओके। हॉरिजॉन्टल पाइप से आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बताना है। तो देखिए मैग्नस इफेक्ट काम नहीं करेगा, पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो आपका बर्नौली थ्योरम एक्ट करेगी। क्या करेगी, आपकी बर्नौली थ्योरम एक्ट करेगी। बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है, आपकी देखिए प्रेशर प्लस रो जी एच, ओके, प्लस ऑफ अपर हाफ रो वी स्क्वायर, ओके। ये तीनों फॉर्म्स की एनर्जी क्या रहती है आपकी, इनका सम क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट क्या आपकी प्रेशर एनर्जी, रो जी एच इज द एनर्जी ड्यू टू द हाइट, हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज द
काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द, ये आपकी जो टर्म है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी के कारण आ रहा है, किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इन तीनों का जो समीशन होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। ओके, तो आप यहाँ पर से ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब आप डी ऑप्शन में मूव करिए। डी ऑप्शन में क्या लिखा है, देखिए डी ऑप्शन में दिया है कि इट इज डिफिकल्ट टू प्ले ए स्पिनिंग बॉल। स्पिनिंग बॉल को प्ले करना क्या होता है, आपको डिफिकल्टी होता है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन आपका मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट भी हो सकता है। ओके, मैग्नस इफेक्ट इसमें ट्रू होगा। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, देखिए मैग्नस इफेक्ट बोलता है कि जो आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है जब आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। जब आपकी क्या, देखिए आप क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, बॉल को क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, तो स्पिन होती है। ओके, तो आप क्या करते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। स्पीड को इंक्रीज करने से क्या होता है, जो फ्लूइड उस पर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, वो क्या जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज द मैग्नस इफेक्ट, ये आपका कहलाता है मैग्नस इफेक्ट। और ड्यू टू द मैग्नस इफेक्ट जो आपकी स्पिनिंग बॉल होती है उसको खेलना क्या हो जाता है आपका, इसको खेलना क्या हो जाता है आपका, थोड़ा हार्ड हो जाता है। ओके, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ट्रू हो जाएगा। और बी में बोला इसने बर्नौली थ्योरम। ओके, तो देखिए बच्चों, इसका आपका बर्नौली थ्योरम भी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बर्नौली थ्योरम भी क्या हो जाएगा आपका, इसका यहाँ पर हमारा इसका आंसर बर्नौली थ्योरम भी हो सकता है। ओके, बर्नौली थ्योरम इसलिए देखिए क्योंकि मान लीजिए आपकी बॉल है, जिस द बॉल। ओके, हमें पता है कि देखिए यहाँ पर जो इसकी बॉल की वेलोसिटी है, बॉल मान लीजिए आपकी इस डायरेक्शन में से मूव कर रही है। ओके, तो देखिए जो अपवर्ड अपर डायरेक्शन की अगर हम बात करें एट द टॉप, तो यहाँ पर क्या देखिए, जो आपकी विंड की डायरेक्शन होती है, विंड की डायरेक्शन और जो आपकी बॉल की डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपकी अपोजिट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये एंड है, दिस एंड इज ऑफ द हायर प्रेशर, इस एंड का जो प्रेशर है ये आपका प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। ओके, अगर देखिए डाउन डाउन रीजन में देखिए आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और एयर की वेलोसिटी जो आपकी विंड की वेलोसिटी होती है वो भी इस डायरेक्शन में होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रेशर क्या हो जाता है, आपका लो हो जाता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रेशर लो होगा। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, हम बोल सकते हैं ये क्या करता है, एक्ट करता है। और ये किसके थ्रू हम स्टडी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द बर्नौली थ्योरम। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि बर्नौली थ्योरम भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। स्टोक्स लॉ तो आपका होगा नहीं। ओके, डी में बोला, एस में बोला आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो भी क्या होगा, आपका नहीं होगा। ओके, तो यही इसके क्या होंगे, आपके करेक्ट चॉइसेस होंगे। ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ई के करस्पॉन्डिंग एस है, बी के करस्पॉन्डिंग आर होगा, सी के करस्पॉन्डिंग क्यू, एंड डी के करस्पॉन्डिंग पी एंड क्यू। ओके, so this will be the correct match of the column of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.